में रमजान का मसला इसी बात से हल कर दो। जाओ इल्म फल्कियात वालों से पूछो, मौसमियात वालों से पूछो। आज की जदीद रिसर्च ये कहती है कि सूरज तलू पहले होता है, जमीन पे नजर 9 मिनट बाद आता है। उन्होंने दलील दी, उन्होंने कहा जो सूरज की पहली शुआ सूरज से निकल के जमीन तक पहुंचती है तो जमीन के टाइम के मुताबिक उसे 9 मिनट का दुरानिया चाहिए सूरज से निकल के जमीन तक पहुंचने। जब तक वो हमारे गोले पे वो लाइट नहीं पहुंचती हम ये समझते हैं कि सूरज आया ही नहीं। शुआ बताती है कि वो आ गया है। कोई तो बंदा होगा। यकीनन मैं मिंबर पे झूठ नहीं, मैं समझ रहा था मजाफात है, मुझे अवामी सतह पे बात करनी है। मेरे इन 2 इज्जत वाले सादात ने मुझे बताया कि इसे अमूमी सतह ना समझिएगा, ये मखसूस लोग हैं जिन्होंने कदीमी उलमा को समात किया हुआ, लिहाजा आपकी समातों के इस म्यार को समझते हुए मैंने गुफ्तगू इस सतह पे की। उन्होंने कहा सूरज से निकलती हर 9 मिनट बाद आती है। 9 मिनट तक दुनिया में अंधेरा रहता है क्योंकि शुआ नहीं पहुंची। शुआ सूरज की दलील है, दलील ही को अरबी में हुज्जत कहते हैं। और वही इल्म फल्कियात वाले कहते हैं कि सूरज गरूब पहले हो जाता है, नजर 9 मिनट तक आता है। इस वजह से कि वो जो शुआ जमीन पे होती हैं उन शुआओं को वापस सूरज तक पहुंचने के लिए 9 मिनट का टाइम चाहिए। जितनी देर तक वो जमीन से सूरज तक पहुंचती हैं जमीन वाले समझते हैं कि अभी सूरज है, लेकिन वो जा चुका होता है। मेरे जाने के बाद सब बात समझ में आए तो फिर नौकर को दुआ दे देना, रात बिस्तर में समझ आए तो फिर नौकर को दुआ दे देना। दुनिया मौला हुसैन की इज्जत का सम अगर हमसे चाहे तो हम साइंस से अपना मजहब साबित कर सकते हैं। सूरज निकलता पहले है, नजर 9 मिनट बाद आता है। गरूब पहले होता है, 9 मिनट तक नजर आता रहता है। अब भी हम जमाने को बताएं कि हम रोजा 10 मिनट बाद क्यों खोलते हैं? हाय हाय, हमारे सहर और रफ्तार का ताल्लुक शुआओं से नहीं। हमारे सहर और रफ्तार का ताल्लुक हमारे सहर और रफ्तार का ताल्लुक शुआओं से नहीं, सूरज से। जब साइंस कह रही है कि 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद गरूब होता है तो फिर 10 मिनट का फलसफा तो हमने साइंस से साबित कर दिया। ये इंतहाई एक जाहिलाना सी सोच जमाने को बताई जाती है। मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमाए, पैगाम उन तक ये पहुंचाया जाता है रोजा खोलने में जल्दी करनी चाहिए इसलिए कि रोजा मकरूह हो जाता है। ये जो बिल्कुल रोजे के इफ्तार का वक्त होता है ना, अल्लाह ये वक्त आपको किसी बस स्टॉप पे दिखाए तो वो मंजर बड़ा दीद नहीं होता है कि लोगों के हाथों में यूं खजूर हाथ में होती है बिल्कुल कि फौरन जल्दी से कर। क्यों? वो कहते हैं जल्दी कर लेना चाहिए क्योंकि फिर रोजा मकरूह हो जाता है। अच्छा, मेरे सामने आप बाखबर चेहरे तशरीफ फरमाएं। अक्सर ऐसा होता है कि एक रोजादार जो है वो सुबह उठने में थोड़ा देर से उठा, खाने पीने का वक्त गुजर गया था, बिल्कुल सहर का वक्त तमाम होने वाला था, उसने नीयत कर ली और रोजा रख लिया। ऐसा है। मजहब इस्लाम का कोई मुफ्ती ऐसा नहीं जो ये कहे कि इसका रोजा नहीं हुआ। वो कहते हो गया। इसे हमारी जुबान में जो हमारा इलाका है उसकी तहजीब के मुताबिक इसको एक लफ्ज कहा जाता है 8 पैरा रोजा। अब पता नहीं आपके यहाँ कौन सा लफ्ज बोला जाता है, हमारे यहाँ कहा जाता है 8 पैरा रोजा जो बगैर खाए पिए रखा जाए। बल्कि मौलवी कहते हैं मस्जिदों वाले कि इसकी ज्यादा फजीलत है क्योंकि ये बगैर खाए पिए रखा। अच्छा, बगैर खाए पिए रखा हो गया। जो रोजा बगैर खाए पिए रखा जा सकता है, बगैर खाए पिए खोला क्यों नहीं जा सकता? रोजे का तो अपना वक्त है, उसने ये नहीं देखना कि आपने खजूर खाई है कि नहीं खाई। आप फजर पढ़ें या ना पढ़ें, जब फजर का वक्त गुजर जाएगा तो वो गुजर गया। इबादात जो होती हैं ये इंसान की मोहताज नहीं होती, इंसान इबादात का मोहताज है। लेकिन ये सारी मनफी सोचें इसलिए आई कि जब दीन वारिसों से छोड़ के अपने जैसों से लोगे तो फिर यही हालत हो।
लिहाजा जो बात मैं आप तक पहुंचा रहा था, बगैर इनके अल्लाह समझ में नहीं आ सकता। ये रमजान का महीना वो है जिसमें गुनहगार भी अल्लाह के करीब होने की कोशिश करते हैं। क्या कहा जाता है उसमें सही साहब कि नियत की जाती है कि 2 रकअत नमाज फजर पढ़ता हूं कुर्बतन इल्लल्लाह, रोजा रखता हूं कुर्बतन इल्लल्लाह। हमारे यहां असल में मसला ज्यादा यह है कि अक्सर चीजें जो हैं उनका ताल्लुक जब अरबी जुबान से आ जाता है तो हम उससे बेखबर हो जाते हैं। मसलन नियत की इबादत की कुर्बतन इल्लल्लाह, नमाज पढ़ता हूं कुर्बतन, ये कुर्बतन इल्लल्लाह क्या है? कुर्बतन अल्लाह नहीं, कुर्बतन इल्लल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ करीब होना चाहता हूं। अब आपने मेरी सोचों से ज्यादा दाद दे दी, ये जुमला आप समझिएगा और इसी पे नतीजा दे दूं। इंसान नियत करता है कि मैं अल्लाह की तरफ करीब होना चाहता हूं, अल्लाह के करीब नहीं, अल्लाह की तरफ करीब। जिस शय के आपने करीब होना हो उस शय का किसी एक जगह पे महदूद होना जरूरी है। मसलन मैं कहूं कि ये जो हवा चल रही है मैं इसके करीब होना चाहता हूं, तो हवा तो चारों तरफ चल रही है, मैं किधर करीब हूं? मैं पानी में तैर के कहूं कि मैं पानी के करीब होना चाहता हूं, क्या बात? तो कैसे होगा जब मैं हूं ही पानी में? जब हर जगह अल्लाह ही है तो फिर आप किसके करीब हो रहे हैं? जितना आसान कहेंगे उतना आसान कर लूंगा, लेकिन बात को समझिएगा जरूर। नीयत है कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ करीब होना चाहता हूं। मैं मजमे से कहूं थोड़ा थोड़ा मिंबर के करीब हो जाए, इसका मतलब मिंबर यहां है, आप उधर से इधर की तरफ आए, इधर करीब हो रहे, इसका मतलब मिंबर इधर है उधर नहीं। अगर हम अल्लाह के करीब हो रहे हैं तो अल्लाह को एक जगह पे मानना पड़ेगा। जिधर हम जा रहे हैं उधर अल्लाह है, जिधर से हम जा रहे हैं उधर अल्लाह नहीं। तो जो उधर हो और इधर हो वो अल्लाह होता ही नहीं। आपको पता भी नहीं चलना और मैं अकीदा आपके कलेजे में रख के वापस आ जाऊंगा। हम अकायद के हवाले से खुद कुछ हमलावर है कि पता भी नहीं चलता, और उस वक्त पता चलता है कि जब हम उसके बिल्कुल करीब ब्लास्ट हो जाते कि अकीदा उसके अंदर अब सरायत कर गया। आप अल्लाह की तरफ करीब होना